जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्लास 11th के विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस का मैं आपके लिए पेपर लेकर आ चुकी हूँ आज के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए सारे प्रश्न आपको इस पेपर में ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको हूबहू परीक्षा हाल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो इसका आंसर है आपका कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था, तो ये फ्रांस में, ठीक है। और चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन तक। पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो ये है दिल्ली में। और छठा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था, उक्त सभी, ठीक है। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण में खालिस्तान रुपये व्यय हुए यानी कि खर्च हुए, तो कितने रुपये खर्च हुए, तो इसका आंसर है 63,96,729, ठीक है। 63,96,729 रुपये खर्च हुए। दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व खालिस्तान का है, निर्वाचन। तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन खालिस्तान रुपए है 5 लाख, कितना है 5 लाख। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या खालिस्तान है 250, कितनी है 250, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक खालिस्तान बनाने के पक्षधर थे। संतुलित दस्तावेज, संतुलित दस्तावेज, ठीक है। और प्लेटो का मुख्य ग्रंथ खालिस्तान है, तो प्लेटो का मुख्य ग्रंथ है रिपब्लिक, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, इसकी जोड़ी है आपकी 1800, इधर है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, ठीक है, बार बार करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो ये आपकी देखिए छठी जोड़ी रहेगी राजनीतिक सामान्यता। तीसरी संघीय सूची, इसकी जोड़ी है 97 से अनुच्छेद 370 संबंधित था, ये उधर है, तो यहाँ पर 5वीं की जोड़ी रहेगी गांधी जी। और 7वें की एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये आपकी 7वीं जोड़ी। चलिए इधर आप देख लीजिए, ये हिंद स्वराज उधर हो गई आपकी, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, ये भी उधर हो गई, मानव अधिकार की भी आपकी उधर है। तो पहले में आपकी आएगी 1922 और दूसरे में वेबर, डिमाक तथा रॉबसन और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए राजनीति सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। चलिए
इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। ठीक है, कौन था? J.S. मिल। सामान्यता से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा भी आपको कंप्लीट करनी है। न्याय के कितने प्रकार हैं? तो न्याय के 2 प्रकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक और एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी। और नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? पैदा हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 5वें प्रश्न में है, एक वाक्य में होता है, सत्य। पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। दूसरा, असामान्यता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो यह असत्य बात है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की स्थापना की गई। तो चौथा आपका सत्य, बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है। तो ये असत्य है। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू। ठीक है, पांचवा ट्रू और छठा ठीक है फॉल्स। इसके बाद में यहाँ से आप देखिए, संविधान सभा के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को, संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं। चलिए इसके बाद में है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों द्वारा किए गए प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन, समाजवादी पथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए, राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषताएं, नागरिक समानता का क्या महत्व है यहाँ से। ठीक है, नागरिकों का क्या दायित्व है, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में लिखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाना है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखनी है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां लिखिए, राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के कोई गुण और दोष बताने हैं। ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो